में आज हम वृत्त से जो है बेसिक जानकारी को इकट्ठा करते हैं। वृत्त में क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ हमको मालूम होना चाहिए। हम सबसे पहले वृत्त में त्रिज्या के बारे में देखेंगे, व्यास के बारे में देखेंगे, फिर परिधि के बारे में देखेंगे, जीवा के बारे में देखेंगे और केंद्रक और क्षेत्रफल इसमें क्या होता है, किस जगह को कहा है। सबसे पहले हम वृत्त से संबंधित देखते हैं। वृत्त को अंग्रेजी में बोलते हैं सर्किल, ठीक है। यानी कि कोई भी गोल आकृति जब हम खींचते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, वृत्त बोला जाता है। इसी गोल जो यह आकृति है इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त। ये जो गोल जो खींचा जाता है किसी एक बिंदु पर रह के ये जो गोल खींचा जाता है, तो जिस बिंदु से गोल खींचा जाता है उसी बिंदु को बोला जाता है केंद्रक यानी कि सेंटर। यानी कि गोल का जो है ये मध्य बिंदु जो होगा वही इसका केंद्रक होगा। तो अब त्रिज्या आखिर कहाँ से कहाँ तक दूरी होगा, रेडियस। त्रिज्या का अंग्रेजी होता है रेडियस होता है, इसको संकेत में हम आर से डिनोट करते हैं। यही रेडियस का पहला वर्ड लिया जाता है, अंग्रेजी का पहला वर्ड, इसलिए इसको आर से सूचित करते हैं। यानी कि केंद्र से वृत्त पर की दूरी जो होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होता है इसी को हम बोलते हैं रेडियस यानी आर, त्रिज्या। उसके बाद आता है व्यास। व्यास जो होता है केंद्र से होते हुए ये जो लकीर जो खींचा गया है यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम क्या बोलते हैं, व्यास। यानी इसको बोला जाता है डी। संकेत में डी लेते, क्यों डी लेते कि व्यास का अंग्रेजी होता है डायमीटर। डायमीटर का पहला वर्ड डी है, इसलिए इसका संकेत डी लिया जाता है। कि व्यास जो होता है यहाँ से यहाँ तक दूरी त्रिज्या, इधर भी यहाँ से यहाँ तक दूरी त्रिज्या, यानी दोनों त्रिज्या को मिलाकर हम व्यास की दूरी माप सकते हैं। उसके बाद आते हैं परिधि। जो भी ये वृत्त खींचने के बाद ये जो लकीर किनारे की ओर जो लकीर ये आता है ये इसका परिधि कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। उसके बाद आता है जीवा, ठीक है। तो जीवा के लिए क्या करते, देखिए वृत्त पर लकीर खींचने पर वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करता है, लेकिन यह रेखा जो है केंद्र से नहीं जाना चाहिए। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। इधर से ध्यान रखना है कि वैसा लकीर जो केंद्र से होकर न गुजरता हो लेकिन वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करता हो तो वही क्या होगा, इसका जीवा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है केंद्रक, तो अभी बता ही दिए कि यहाँ पर केंद्रक हो। तो उसके बाद आता है क्षेत्रफल। यानी कि वृत्त आकृति जो है जितना जगह को पकड़ेगा उसके अंदर वाले सारे पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ये पूरा इसका क्षेत्रफल एरिया कहलाता है। ये पूरा ये भाग ये पूरा इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। तो वृत्त से संबंधित इतनी जानकारी मुख्य है, ठीक है। इस जानकारी को ध्यान में रखना है, ये सिर्फ जानकारी के लिए था। जैसे कि ये वृत्त है, ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी त्रिज्या कहलाएगा। ये अगर जो केंद्र से होकर हुए सीधा लकीर खींच दिया जाए तो इसको हम व्यास बोलते हैं, और बिना केंद्र से होते हुए लकीर खींचा जाए तो उसको हम जीवा बोलते हैं। इस बिंदु को केंद्र बोला जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी एक चक्कर जो होगा वो क्या कहलाएगा, परिधि। और ये पूरा जो अंदर का जो भाग है, ये पूरा अंदर वाला भाग, ये पूरा क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आज हम इसके बारे में जाने हैं, और अगले वीडियो में हम जो है इसके सभी सूत्र के बारे में जानेंगे और इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, किस तरह से होगा, इसका सूत्र क्या होता है, हम अगले वीडियो में जानेंगे। इसलिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दें।